दोस्तों आज पढ़ेंगे भारत में स्काउट एंड गाइड के बारे में। भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब की गई? तो सबसे पहले परिचय के बारे में, यानी स्काउट कहा जाता है छात्रों को। छात्र यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी, लड़कों को क्या कहा जाता है? स्काउट। और लड़कियों यानी छात्राओं को क्या कहा जाता है? तो गाइड। स्काउट का आशय सेना में गुप्तचर, भेदिया, सेवक, जासूस, परोपकारी आदि से। विश्व स्तर पर स्काउट का जनक तो ब्रेडन पावेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रेडन पावेल को विश्व स्तर पर स्काउट का जनक कहा जाता है, जिसका जन्म 22 फरवरी 1857 को लंदन में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 फरवरी 1857 को लंदन में हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 फरवरी को स्काउट और गाइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेडन पावेल को विश्व स्तर पर स्काउट का जनक कहा जाता है, जिसका जन्म 22 फरवरी 1857 को लंदन के अंदर हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 22 फरवरी को स्काउट गाइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 22 फरवरी, तो 22 फरवरी को दो रूप में मनाते हैं, स्काउट दिवस और गाइड दिवस। स्काउट दिवस जिसको क्या कहा जाता है? सेवा दिवस, यानी लड़के क्या सेवा करती हैं तो सेवा दिवस। और गाइड दिवस यानी लड़कियां क्या करती है? विचार करती है केवल, तो विचार दिवस। वर्ष 2021 में स्काउट और गाइड दिवस की थीम क्या रही थी? तो स्टैंड टुगेदर फॉर पीस। स्काउट और गाइड के मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो स्काउट और गाइड के मुख्यालयों में विश्व स्तर पर स्काउट और गाइड का मुख्यालय वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में स्काउट का मुख्यालय कहाँ पर? स्काउट और गाइड का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्र स्तर पर गठन कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1950 को, और तीन लोगों के सहयोग से इसका गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और मंगल दास। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम और मंगल दास। राष्ट्र स्तर पर इन तीनों के सहयोग से 7 नवंबर 1950 को नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर का गठन किया गया। राज्य स्तर पर स्काउट और गाइड का गठन तो जयपुर में, और गठन कब हुआ? 7 नवंबर 1950 को। राज्य स्तर पर स्काउट और गाइड का गठन 7 नवंबर 1950 को जयपुर, राजस्थान में। भारत में स्काउट एंड गाइड का इतिहास तो 1909 के अंदर, सबसे पहले 1909 के अंदर 22 फरवरी 1909 को बेंगलोर और विशफ कॉटन स्कूल में स्काउट और संघ का गठन किया गया। कैप्टन टी एच बेकर के द्वारा 22 फरवरी 1909 को बेंगलोर में विशफ कॉटन स्कूल में स्काउट संघ का गठन किया गया। उसके बाद 1911 के अंदर 22 फरवरी 1911 जबलपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर 22 फरवरी 1911 जबलपुर एमपी सरकारी स्कूल में गाइड संघ यानी लड़कियों के लिए, और किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा एमपी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में जबलपुर एमपी में 22 फरवरी 1911 को गाइड संघ, लड़कियों के लिए गाइड संघ की स्थापना की गई। 1938 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बॉय स्काउट ने भारत की बॉय स्काउट एसोसिएशन को सदस्यता प्रदान की गई। 1938 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉय स्काउट ने भारत की बॉय स्काउट एसोसिएशन को सदस्यता प्रदान कर दी। 1950 के अंदर 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना न्यू दिल्ली के अंदर। 1950 के अंदर 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट और गाइड की स्थापना की गई न्यू दिल्ली के अंदर। डॉक्टर ताराचंद द्वारा, शिक्षा सचिव था उस समय ताराचंद, क्या था? शिक्षा सचिव। प्रथम अध्यक्ष मंगल दास थे और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन। 1951 के अंदर तो 15 अगस्त 1951 को हृदयनाथ कंजरू के द्वारा अखिल भारतीय गर्ल्स गाइड संघ को भी भारत स्काउट एंड गाइड दिवस के रूप में मिला दिया गया, यानी दोनों को मर्ज कर दिया गया। स्काउट दिवस 1951 के अंदर यानी 1909 के अंदर स्थापना की गई थी बेंगलोर के अंदर,
टी.एच. बेकर के द्वारा, और किसकी, स्काउट दिवस की। और 1911 के अंदर जबलपुर एमपी के अंदर, कहाँ पर, जबलपुर एमपी के अंदर, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा गाइड संघ की स्थापना की गई थी। और 1951 के अंदर इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया। 15 अगस्त 1951 हरदेनाथ कंजरू अखिल भारतीय गर्ल्स गाइड संघ और भारतीय स्काउट एवं गाइड संघ को मर्ज कर दिया गया, यानी मिला दिया गया दोनों को। तो इसके बाद स्काउट और गाइड के कर्तव्य है, तो इसके 3 कर्तव्य। स्काउट और गाइड के कितने कर्तव्य है? स्काउट और गाइड के मुख्यतः 3 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ईश्वर के प्रति यानी धर्म के प्रति, दूसरा दूसरों के प्रति, दूसरा कर्तव्य क्या है, दूसरों के प्रति, तीसरा कर्तव्य स्वयं के प्रति। तो ईश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति 3 कर्तव्य। स्काउट और गाइड के कर्तव्य कितने, 3। स्काउट व गाइड का ध्वज कैसा होता है? तो नीले रंग का ध्वज होता है। कैसा होता है? नीले रंग का ध्वज होता है। अनुपात होता है 3:2। अनुपात क्या होता है? 3:2। अब स्काउट व गाइड के प्रतीक चिन्ह है। तो स्काउट व गाइड के प्रतीक चिन्ह क्या है? त्रिदल कमल। त्रिदल कमल होता है जिसके मध्य में अशोक चक्र होता है। स्काउट व गाइड द्वारा सलूट कैसे किया जाता है, किस हाथ से किया जाता है? तो स्काउट व गाइड द्वारा सलूट, स्काउट व गाइड के द्वारा 3 अंगुलियों से बाएं हाथ से सलूट किया जाता है एवं बाएं हाथ से ही हाथ मिलाया जाता है। स्काउट और गाइड के अंदर क्या है? स्काउट गाइड के अंदर बाएं हाथ के द्वारा 3 अंगुलियों से सलूट किया जाता है और बाएं हाथ से क्या है? हाथ मिलाया जाता है। स्काउट और गाइड की प्रार्थना क्या है? तो दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, ये स्काउट और गाइड की प्रार्थना है। ध्वज गीत कैसा होता है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये स्काउट और गाइड का क्या है? ध्वज गीत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्बूरी क्या होता है? जम्बूरी क्या होता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक करने हेतु विश्व स्तरीय स्काउट और गाइड संस्था द्वारा 4 वर्षों में एक शिविर का आयोजन किया जाता है। यानी 4 वर्षों के अंदर विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक करने हेतु और 4 वर्ष में एक शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसे स्काउट और गाइड का जम्बूरी सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्बूरी सम्मेलन कहा जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्तरीय स्काउट और गाइड द्वारा और इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और उसी सम्मेलन को क्या कहा जाता है? जम्बूरी सम्मेलन कहा जाता है। अब ये भारत में कब से शुरू हुआ और कहाँ कितनी बार हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 24 जम्बूरी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 24 जम्बूरी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। सम्मेलनों का आयोजन तो फर्स्ट 1920 के अंदर लंदन में, फर्स्ट जम्बूरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1920 के अंदर लंदन में। 24वां तो 2019 के अंदर यूएसए में। थीम क्या थी? तो अनलॉक ए न्यू वर्ल्ड। 25वां 2023 के अंदर होगा और दक्षिण कोरिया के अंदर। थीम क्या होगी? ड्रॉ योर ड्रीम, ड्रॉ योर ड्रीम। यानी अब तक 24 जम्बूरी सम्मेलन हो चुके हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1920 से और लंदन के अंदर। 24वां कहाँ हुआ था? 2019 के अंदर यूएसए में। थीम क्या थी? अनलॉक ए न्यू वर्ल्ड। 25वां सम्मेलन तो 2023 के अंदर होगा दक्षिण कोरिया के अंदर। थीम क्या होगी? ड्रॉ योर ड्रीम। भारत में अब तक 3 जम्बूरी सम्मेलन हो चुके हैं। भारत के अंदर अब तक कितने जम्बूरी सम्मेलन हो चुके हैं? 3 जम्बूरी सम्मेलन हो चुके हैं। 1953 में हैदराबाद, 1956 में जयपुर और 2016 मैसूर कर्नाटक के अंदर। भारत के अंदर 3 जम्बूरी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला 1953 हैदराबाद, 1956 जयपुर, 2016 मैसूर कर्नाटक। राजस्थान स्काउट व गाइड संस्थान, इसका गठन कब किया गया और कहाँ स्थापित किया गया? तो गठन 7 नवंबर 1950 को। इसका मुख्यालय जगतपुरा जयपुर के अंदर। इसका पंजीकरण कब किया गया? तो इसका पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम 1960, पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत इसका सम्मेलन किया गया। राजस्थान में स्काउट और गाइड का पंजीकरण किया गया। सर्वोच्च निकाय क्या है? तो राज्य परिषद इसका सर्वोच्च निकाय। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। इस क्षेत्र क्या है? तो इसका एक मुख्यालय है जगतपुरा जयपुर और 7 संभाग स्तर पर भी इसके
मुख्यालय है। तो वो मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो संभाग स्तर पर इसके मुख्यालय देखिए, अजमेर में पुष्कर घाटी, अजमेर में कहाँ पर है? पुष्कर घाटी। उदयपुर में उदय निवास, जयपुर के अंदर बनी पार्क, कोटा के अंदर आलनिया, जोधपुर में चौपाशनी, बीकानेर में देवी कुंड, सवाई माधोपुर आलनपुर के अंदर। तो ये इसके क्या संभाग स्तर पर मुख्यालय किसके? राजस्थान स्काउट और गाइड के। राज्य प्रशिक्षण केंद्र तो लकड़ी भूमि जगतपुरा जयपुर। राज्य प्रशिक्षण और साहस केंद्र तो माउंट आबू सिरोही केंद्र। स्काउट एंड गाइड के पुरस्कार यानी स्काउट और गाइड के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार होता है शांति दूत पुरस्कार। कौन सा होता है? शांति दूत पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। और ये राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड संस्थान को यह पुरस्कार 1986-87 के अंदर प्रदान किया गया। 1986-87 के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है शांति दूत पुरस्कार, वो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड यानी भारत को कब दिया गया? तो 1986 और 87 के अंदर। उसके बाद दूसरा होता है कांस्य भेदिया पुरस्कार। कौन सा होता है? कांस्य भेदिया पुरस्कार। तो ये विश्व स्काउट कमेटी द्वारा दिया जाता है। विश्व स्काउट कमेटी द्वारा भारत को 3 बार 1969, 1994 और 2008 में दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट और गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार। सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार। विश्व स्तर पर शांति दूत पुरस्कार। विश्व स्तर पर शांति दूत पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर तो सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार, जो राजस्थान राज्य स्काउट और गाइड को 16 फरवरी 2015 को दिया गया। यानी राष्ट्र स्तर का जो पुरस्कार है वो राजस्थान को कब मिला? 16 फरवरी 2015 को। कौन सा पुरस्कार? सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार। विश्व स्तर पर शांति दूत पुरस्कार। इसके बाद है भारत स्काउट और गाइड की रैंक। भारत स्काउट और गाइड की क्या है? रैंक। भारत स्काउट और गाइड की रैंक। तो उसके अंदर यानी कितने वर्ष के बच्चों को, छात्रों को क्या कहा जाता है, छात्रों को क्या कहते हैं, उसका आदर्श वाक्य क्या है, पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो 3 से 5 वर्ष की आयु के अंदर छात्रों को बुनीज कहा जाता है, छात्राओं को भी बुनीज कहा जाता है। इसका आदर्श वाक्य है मुस्कुराते रहो। 5 से 10 वर्ष के बच्चों की उम्र के बच्चों के लिए छात्रों को कब कहा जाता है? और छात्राओं को बुलबुल कहा जाता है। और आदर्श वाक्य कोशिश करो। आदर्श वाक्य क्या है? कोशिश करो। पुरस्कार कौन सा है? हीरक पंख पुरस्कार। हीरक पंख पुरस्कार। 10 से 17 वर्ष तो स्काउट और गाइड। आदर्श वाक्य तैयार रहो। राष्ट्रपति पुरस्कार। 17 से 25 वर्ष के लिए तो रोवर्स। लड़कों को क्या कहा जाता है? छात्र को रोवर्स। और लड़कियों को रेंजर्स। लड़कों को रोवर्स यानी छात्र को 17 से 25 वर्ष की आयु के, और लड़की यानी छात्राओं को रेंजर्स। और आदर्श वाक्य सेवा करो। पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार। राजस्थान राज्य स्काउट और गाइड के कार्यक्रम। राजस्थान राज्य स्काउट और गाइड, राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम। तो स्काउट गाइड ज्योति यानी एक कार्यक्रम होते हैं कि राजस्थान के अंदर स्काउट गाइड ज्योति कार्यक्रम होता है। ये एक मासिक पत्रिका होती है। ये क्या होती है? एक मासिक पत्रिका होती है। और इस मासिक पत्रिका के जो राजस्थान राज्य स्काउट और गाइड के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्काउट और गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रकाशित करना। यानी स्काउट गाइड ज्योति ये एक मासिक पत्रिका है। इसके अंदर राजस्थान स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद आता है नेशनल ग्रीन केयर प्लान। नेशनल ग्रीन केयर प्लान राजस्थान राज्य स्काउट और गाइड संघ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु वर्ष 2002-3 में नेशनल ग्रीन केयर प्लान शुरू किया गया। नेशनल ग्रीन केयर प्लान शुरू किया गया। उसके बाद राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय। राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय तो 1 जुलाई 2003 को राज्य स्तर के स्काउट और गाइड को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजस्थान के अंदर बालचर आवासीय विद्यालय, राजस्थान के अंदर बालचर आवासीय विद्यालय कब से शुरू की गई योजना? तो 1 जुलाई 2003 को, और राज्य स्तर के स्काउट और गाइड को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। उसके बाद और उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जगतपुरा जयपुर में एक बालचर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई।
उसके बाद है कि एशिया अपने पढ़ा था, अपने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट और गाइड का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जेनेवा। और राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली। तो एशिया महाद्वीप का स्काउट गाइड का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला के अंदर। कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला के अंदर। याद रखना आपको, फिलीपींस मनीला के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान स्तर पर स्काउट और गाइड का टॉपिक। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।